जिस पाकिस्तान का काफी हाथ तंग था 2 साल पहले तक, वो पाकिस्तान दोबारा से रिवाइव किया है, ना सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि तीनों फॉर्मेट में, और उसके खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बनता है। अगर हमने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है बाबर आजम को, आपके सबके चहेते बाबर आजम, कवर ड्राइव के मास्टर। T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की तो वो भी पाकिस्तान के ही नाम दर्ज हुआ। ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो शाहिनशाह अफरीदी के नाम ये अवार्ड गया है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूं एक बहुत ही संतोष की बात होगी कि साउथ अफ्रीका में उसने हराया है वनडे में। वो बात दूसरी है कि भारत नहीं हरा पाया, क्योंकि भारत क्लीन स्वीप का शिकार हुआ है साउथ अफ्रीका से। 2-1 से पाकिस्तान ने हराया था साउथ अफ्रीका को। बाबर आजम, उनको हम कवर ड्राइव के लिए जानते हैं, हम उनको बैकफुट पंच के लिए जानते हैं जो कवर की दिशा में जाते हैं, और शानदार उनका प्रदर्शन और पूरी दुनिया भर में उनका डंका। और एक समय तो सिर्फ विराट कोहली की ही चर्चा होती थी। बाबर आजम वनडे क्रिकेट के किंग हैं। जिस पाकिस्तान का काफी हाथ तंग था 2 साल पहले तक, वो पाकिस्तान दोबारा से रिवाइव किया है, ना सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि तीनों फॉर्मेट में, और उसके खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बनता है। अगर हम वनडे की बात करें, आईसीसी के वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर यानी आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है बाबर आजम को, आपके सबके चहेते बाबर आजम, कवर ड्राइव के मास्टर। उनको मिला है वनडे का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। और अगर हम बात करें T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की तो वो भी पाकिस्तान के ही नाम दर्ज हुआ है। जी हां, वो हैं मोहम्मद रिजवान, विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्होंने बहुत ही धाकड़ प्रदर्शन किया है पूरे साल भर तीनों फॉर्मेट में। लेकिन T20 क्रिकेट में जो उनका शानदार प्रदर्शन है, उन्होंने अपने आसपास किसी भी क्रिकेटर को टिकने नहीं दिया, और उनको पिछले दिनों पाकिस्तान का पीसीबी का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वहां उन्होंने बाबर आजम को भी पीछे छोड़ा, शाहिनशाह अफरीदी को भी पीछे छोड़ा। जो ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो शाहिनशाह अफरीदी के नाम ये अवार्ड गया है, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शाहिनशाह अफरीदी को। एक ऐसे खिलाड़ी जो आर अश्विन के साथ एक कंपटीशन उनका चल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अश्विन के विकेट ज्यादा थे और अफरीदी के विकेट कम थे, लेकिन उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है तीनों फॉर्मेट में और परफॉर्मेंस रहा। और भारत के खिलाफ भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत को जीतने नहीं दिया था, और पहली बार जो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जीती है भारत से, उसमें शाहिनशाह अफरीदी का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका। उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, अहम विकेट चटकाए थे, और अपनी स्विंग के फनकार साबित हुए थे उस मैच में, और अपनी टीम के लिए स्टार साबित होते हैं। अगर हम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का दुनिया भर में डंका बज रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे वनडे क्रिकेट का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ये भी तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो तीनों फॉर्मेट में, जी हाँ, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं। केन विलियमसन हो या फिर बाबर आजम हो, ये टेस्ट हो, वनडे हो, T20, अपनी टीम को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाते चले गए। और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूं एक बहुत ही संतोष की बात होगी कि साउथ अफ्रीका में उसने हराया है वनडे में। वो बात दूसरी है कि भारत नहीं हरा पाया। भारत को अब खैर मूल्यांकन इसका करना होगा नए सिरे से, क्योंकि भारत क्लीन स्वीप का शिकार हुआ है साउथ अफ्रीका से। 2-1 से पाकिस्तान ने हराया था साउथ अफ्रीका को। तो यहां पर अगर हम देखें तो बर्मिंघम में उन्होंने 158 रन की पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि टीम को अपनी मैच सेंचुरियन में उनकी जो सेंचुरी थी वो बहुत ही काबिले तारीफ थी, बहुत ही शानदार थी, और उसमें उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी। और इसके अलावा वनडे के जितने भी मैचेस हुए उन्होंने अपना इंपैक्ट छोड़ा। तो बाबर आजम, उनको हम कवर ड्राइव के लिए जानते हैं, हम उनको बैकफुट पंच के लिए जानते हैं जो कवर की दिशा में जाते हैं, और शानदार उनका प्रदर्शन और पूरी दुनिया भर में उनका डंका। और एक समय तो सिर्फ विराट कोहली की ही चर्चा होती थी, लेकिन आज खाली विराट नहीं बल्कि विराट के साथ साथ बाबर आजम की भी उतनी ही चर्चा होती है जितनी की विराट कोहली की होती है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। और बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, एक ऐसा प्लेयर जिसने इतना इंपैक्ट छोड़ा T20 क्रिकेट में, T20 इंटरनेशनल मैचों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने, अगर आप देखें तो 4 बार 2021 में 4 ऐसी सीरीज रही, ये मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, और बांग्लादेश को 3-0 से हराया। उस जीत के महानायक मोहम्मद रिजवान, क्योंकि बांग्लादेश को आप T20 में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक ऐसी टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया का भी पुलिंदा 62 रन पे बांधा था, न्यूजीलैंड का भी पुलिंदा उन्होंने 60-62 रन के आसपास बांधा था, और न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज में तो हराया, एक मैच में हराया, लेकिन
T20I की जो सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया से भी जीती, न्यूजीलैंड से भी जीती बांग्लादेश ने, उसी बांग्लादेश को पाकिस्तान ने पटकनी दे दी, चारों खाने चित किया और 3-0 से सीरीज जीती। और उसके जो महानायक थे, मैन ऑफ द सीरीज थे, वो थे मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की जीत में भी जो मैन ऑफ द सीरीज थे वो मोहम्मद रिजवान ही थे। और जिम्बाब्वे से जब 2-1 से सीरीज जीती थी तब भी मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद रिजवान थे। और साउथ अफ्रीका से जब सीरीज जीती 2-1 से, उसमें भी जो महानायक थे वो मोहम्मद रिजवान ही थे। बहुत बड़ी बात है कि अगर टीम में बाबर आजम जैसे खिलाड़ी मौजूद हों या अन्य खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, हफीज हों, शोएब मलिक हों, ऐसे तजुर्बेकार प्लेयर हों, और उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपना एक अलग वजूद बनाए और अपनी टीम को जिताए, मैन ऑफ द सीरीज बने। एक ही साल में 4 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बनना अपने आप में यही दर्शाता है कि ये खिलाड़ी अद्भुत है, बेमिसाल है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। 2021 में 1326 रन 29 मैचों में बनाना T20I क्रिकेट के, और उसमें 73.66 का औसत। T20I क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, 73.66 का औसत है और 135 के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये यही दर्शाता है, क्योंकि 135 का स्ट्राइक रेट आमतौर पर आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो टीमें हैं, प्लेयर्स हैं, उनका इतना एवरेज जो है 130-128 के आसपास रहता है। टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लगा हुआ था, ये मान लिया जाता था ये तो टेस्ट ही क्रिकेट खेल सकता है, और तब ये माना गया था कि सरफराज जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के ज्यादा अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। लेकिन तमाम मान्यताओं को झुटलाते हुए, उनको सबको दरकिनार करते हुए रिजवान हीरो बने और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना डंका बजा दिया। T20I क्रिकेट के जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। साउथ अफ्रीका की और बाबर आजम वनडे क्रिकेट के किंग हैं, इस बात को ICC मानती है। और क्योंकि बाबर आजम ने काफी दिलों पर राज किया है, तो शायद ये वजह है कि हम उसको आज भी नंबर 1 मानते हैं, चाहे वो रैंकिंग में नंबर 1 से नीचे आ गए हों। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, इंपैक्टफुल प्लेयर होते हैं, चाहे बाबर आजम हो, विराट कोहली हो, परफॉर्म क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट आज केवल बाबर आजम पर निर्भर नहीं है, वो अपना एक अलग वजूद बनाना जानता है। अगर वो नहीं है तो बाकी और लोग हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, और अब तो मुझे लगता है कि हफीज और शोएब मलिक के भी विकल्प जल्दी ही तलाश किए जाएंगे। जी, अगर आप देखेंगे एक ऐसी टीम